खबर देहरादून से। अनुपूरक बजट को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है और विधानसभा से पारित होकर राजभवन मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी, तो ये बड़ी खबर। अनुपूरक बजट को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। करीब 5,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है और विधानसभा से पारित होकर राजभवन मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिस पर मंजूरी अब मिल गई है और अब जो विकास कार्य है उन्हें गति मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए भेजा गया था राजभवन। अब 5,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है जो कि मंजूर हो गया है और अब जितने भी प्रदेश के विकास कार्य हैं उनको इस अनुपूरक बजट के बाद विकास तेजी मिलती हुई नजर आएगी। तो करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है जिसे विधानसभा से पारित होकर राजभवन मंजूरी के लिए भेजा था और इसे मंजूरी मिल गई है और जल्द से जल्द अब जो विकास कार्य हैं उन्हें गति मिलती हुई नजर आएगी। तो उत्तराखंड के विकास के लिए काफी फायदेमंद ये। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अनुपूरक बजट माना जा रहा है और अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है और अब आने वाले समय में जितने भी विकास कार्य हैं प्रदेश के उन्हें गति मिलती हुई नजर आएगी। जी ऐसे देखिए, पिछले दिनों विधानसभा में 5,000 करोड़ के आसपास का ये सप्लीमेंट्री बजट एक पास किया गया था। विधानसभा से पारित होने के बाद क्योंकि जब तक राजभवन की मंजूरी नहीं मिल जाती तो राजकोष में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसलिए राजभवन ने कल शाम इसको मंजूरी दे दी है। तो तकरीबन 5,000 करोड़ वो जो रुपए जो राज्य को चाहिए विकास कार्यों के लिए चाहिए, अधिष्ठान के लिए चाहिए, तमाम जो दूसरे खर्चे हैं तो खर्चों की मदों में जो पैसा चाहिए वो पैसा अब मिल सकेगा और जो ट्रेजरी है उनको ट्रांसफर हो सकेगा। और अब ये बजट जो रुके हुए विकास कार्य थे जिनको बजट की आवश्यकता थी, जिनके लिए सप्लीमेंट्री बजट लाया गया था, तो वो उनको गति मिल सकेगी। तो राजभवन से ये इस बजट को जो विधेयक गया था अनुपूरक विधेयक, तो उसको मंजूरी मिल गई है और मिलने के बाद अब सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली है। और हालांकि इतना समय लग जाता है लेकिन मिलना एक बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे कार्य रुके हुए थे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अजीत जी। वहीं उत्तराखंड में अब लोगों को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग के बीच आज एमओयू साइन हुआ है और इस दौरान आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि इससे पहले भी 5 सालों के लिए दोनों विभागों के बीच एमओयू साइन हुआ था, लेकिन अब फिर से 5 सालों के लिए एमओयू को बढ़ाया गया है। अगले साल मानसून सीजन से पहले 4 से 5 कॉम्पैक्ट रडार लगाने पर भी समझौता हुआ है, जिनके लिए जल्द ही स्थान चिन्हित किए जाएंगे। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे। और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है कि जहाँ पर जो गैप है दोनों के पास, वो गैप एक दूसरे के गैप को हम एक दूसरे को मिलकर पूरा कर सकें। और जब ये गैप पूरा हो जाता है तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें काइंड ऑफ कह सकते हैं सर्विसेज मिलते हैं। आईएमडी को जो उनकी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है। एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। लेकिन जब वही चीज़ें स्मॉल स्केल पर होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्चर उतना उसमें नहीं होता, तो वो हम फिर नाव कास्ट में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो तब ठीक है, पूरा स्टेट जो अपनी मशीनरी वो अपना लगा करके जो भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए उसको फिर चाहे उनको आवागमन रोकना पड़े या और इसी तरह की और कार्रवाई करना वो करते हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।